क्या झूठ बोलना जायज हो सकता है؟ आप लोगों के ख्याल में ये बात नहीं आ सकती कि कभी झूठ बोलना जायज भी हो सकता है। जी हाँ, झूठ बोलना जायज भी है, उसकी कई सूरतें हैं। मैं वो बयान करूंगा। मैं किताब पढ़ रहा था तो मैंने जब देखा तो वाकई ऐसे मौके पे झूठ अगर बंदा बोलता है तो उसे फिर कोई गुनाह भी नहीं मिलता है और उसके लिए वो जायज हो जाता है। और वो कौन कौन सी सूरतें हैं, किन सूरतों में इंसान झूठ बोल सकता है। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब आप ये कह सकते हैं कि यार मौलाना साहब ये कौन सा रास्ता निकाल रहे हैं। अक्सर लोग जो है मौलवियों को कहते हैं कि ये मौलवी लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो देखिए, रास्ता कोई नहीं निकालता है, जहां गुंजाइश होती है वही निकलता है, और जहां गुंजाइश नहीं होती है वहां कोई रास्ता निकल नहीं पाता है और ना कोई निकाल पाता है। क्योंकि शरीयत ये किसी के घर की नहीं होती है, शरीयत किसी मौलवी के घर की नहीं है, ये याद रख लें। लेकिन किन कंडीशन में झूठ बोलना जायज हो सकता है, कब आप बोल सकते हैं, वो आप सुन लीजिएगा। 3 सूरतों में झूठ बोलना जायज है, यानी उसमें गुनाह नहीं। एक, जंग की सूरत में यहां अपने मुकाबिल को धोखा देना जायज है। आप जंग लड़ रहे हैं, आपके मध्य मुकाबिल आपका दुश्मन है, तो आप चालबाजी दिखा सकते हैं, उसे धोखा दे सकते हैं। और देखिए, जंग में ये तमाम चीजें जायज होती हैं। इसी तरह जब जालिम जुल्म करना चाहता हो, कोई जुल्म करने वाला जालिम है, उसके जुल्म से बचने के लिए भी आप झूठ बोल सकते हैं, ये जायज है। दूसरी सूरत यह है कि दो मुसलमानों में इख्तलाफ है और उन दोनों में सुलह कराना चाहते हैं। मसलन एक के सामने ये कह दें, वो तुम्हें अच्छा जानता है, तुम्हारी तारीफ करता है, उसने तुम्हें सलाम भी भेजा है, ये जब कहेंगे आप तो वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं वो वाकई आपकी तारीफ करता है, हालांकि आप झूठ बोल रहे थे। लेकिन ये दो लोगों को मिलाने की बात है, आपस में भाईचारा पैदा करने वाली बात है। तो आप दूसरे के पास भी जाके ही कह सकते हैं कि नहीं साहब उसने सलाम भी कह दिया है और वो आपकी तारीफ करता है, तो ये बोलना भी जायज है, इसमें आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अक्सर लोग ऐसा करते नहीं है, लोग लड़ाने की बातें करते हैं, मिलाने की नहीं करते हैं। लोग कहते हैं अरे वो तो आपकी बुराई कर रहा था, ये कर रहा था। अगर वो सुलह का पहलू निकाले ना सामने वाला, और बीच में जिसे कहते फुदकना, वो और लगा देता, अरे नहीं वो तो आपको ऐसे कह रहा था, तो ये चुगली और गीबत ये नहीं करना चाहिए। सुलह का पहलू निकल के आ रहा है ना, तो इस सूरत में आपके लिए जायज हो जाएगा कि आप झूठ बोलकर दोनों में सुलह करा दें। दोनों भाई हैं, आपस में इख्तलाफ था, लड़ाई हो रही थी। आजकल आप सब जानते हैं, घर घर, नगर नगर, डगर डगर, खानदान खानदान, परिवार परिवार, सब में बिरादरी, कौम, बहुत ज्यादा इख्तलाफ आपको मिल जाएंगे। तो सुलह कराने वाले बड़े कम लोग होते हैं। अगर कोई सुलह का पहलू निकल के आ रहा है और छोटी मोटी बात करके भी आप उसमें सुलह कराना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ये सुलह करा सकते हैं, ये जायज है। तीसरी सूरत ये है कि बीवी को खुश करने के लिए कोई बात खिलाफ वाक़ई कह दें। आप कह सकते हैं, आप तारीफ कर सकते हैं, वो आपको चाहे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आप कह सकते हैं आप तो चांद की तरह हो, चांद आपके चेहरे में दिखाई दे रहा है, आप तो ऐसा लग रही हो, आप तो ऐसा है, आप तो गुलाब हो, फूल हो। कई मौके ऐसे आते हैं, कई कंडीशन ऐसी आती हैं कि बीवी को आप खुश कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात है कि आपको लग रहा है कि बस रोटी पानी मिलने वाली है नहीं और ये बिला वजह लड़ने और झगड़ने बैठ जाएगी, इसलिए ऐसी सूरत में भी आप बिल्कुल अपने दफा के लिए कर सकते हैं कि हाँ यहाँ मौका महलता के बोल दिया साहब, ताकि उसका दिल, उसका दिमाग शांत रहे और चाय भी दूध की अच्छी मिल जाए और रोटी भी जो है वो अच्छे से सुकून से आप खा लें और आपकी नींद भी मुकम्मल हो जाए। वरना अगर मामला गड़बड़ा गया ना, तो फिर वो ना खाना दे और ना नींद दे, वो फिर मामला उठ ही जाता है। तो इस कंडीशन में भी ये बयान किया गया है। तो और भी कंडीशन है, आप देख रहे हैं कि कोई जालिम बादशाह है, किसी इंसान पे जुल्म कर रहा है और वो बेकसूर है, वो छुपा हुआ है कहीं, आपको पता है, तो आपसे पूछा गया कि आपने देखा, आप इनकार कर सकते हैं, हालांकि झूठ है, आप जानते हैं वो कहां छुपा है, लेकिन आप जानते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं, ये कसूरवार नहीं है, इसकी कोई खता नहीं है। तो इस कंडीशन में आप उसको बचाने के लिए भी ये झूठ बोला जा सकता है। किसी की अमानत आपके पास में है और आपको लग रहा कि उस पर जुल्म हो रहा है, जो पैसे लेने वाला वो जुल्म कर रहा है, वो आपके पास आके कहे फला की चीज आपके पास रखी है, आप मना कर सकते हैं। जबकि वो ठीक हो, जिसपे जुल्म हो रहा है, तो उसकी अमानत को, उसके पैसे को बचाने के लिए भी आप यहाँ बोल सकते हैं। तो कुछ कंडीशनें हैं कि जिन सूरतों में झूठ बोला जा सकता है, लड़ाई ना हो, जंग ना हो, झगड़ा ना हो। मिसाल के तौर पे खानदान खानदान में लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, आप यहाँ झूठ बोलकर सुलह करा सकते हैं। देखिए, वो झूठ उस सच से बेहतर होता है
وہ جھوٹ اس سچ سے بہتر ہوتا ہے جس سچ کی بنیاد پر لوگ جھگڑے میں پڑ جائیں، وواد پیدا ہو جائے اور ایک بڑا فتنہ ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایسی کنڈیشن میں وہ جھوٹ جو جھگڑے کو ختم کر دے، وواد کو ختم کر دے، رنجشوں کو ختم کر دے، اس سچ سے بہتر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ جھوٹ بولنا اسلام یہ کہتا ہے کہ گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، حضور سے عرض کیا گیا، آقا کریم جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولو، سچ بولنا نیکی ہوتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جہنم میں لے جانے والے عمل کون سے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولو گے، گناہ کرو گے، گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو دیکھیے ہر کام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اب اس میں لوگ یہ کہنے لگتے ہیں، یہ مولانا لوگ ہیں کہ یہ تو بھیا بس یہ تو نکال ہی لیتے راستہ۔ تو راستہ جہاں نکلتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد اب کوئی راستہ نکال دو۔ جب 3 طلاقیں دیتے ہیں تو کوئی راستہ نہیں نکلتا نا پھر۔ اب مولوی صاحب سے کہتے ہیں تو مولوی صاحب اب کون سا راستہ نکالتے ہیں؟ کیا کوئی نکالتا ہے؟ پھر لوگ جو ہیں وہ دوسرے فرقے کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں صاحب ادھر جو ہے گنجائش ہے۔ تو عوام بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ایک لطیفہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو زیادہ تر مولویوں پہ لوگ فٹ کر دیتے ہیں کہ مولوی جو ہے اپنی ماری حلال کر لیتے ہیں اور دوسروں کی حرام کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اب جو کنڈیشن میں نے بیان کی ہے یہاں حکمتاً بیان کیا گیا ہے کہ یہاں آپ بول سکتے ہیں یہاں ایک چھوٹ، ایک اجازت دی گئی ہے۔ تو اکثر لوگ جو کہتے ہیں، ایک وہ لطیفہ بیان کیا تھا کہ ایک جال کے اندر ایک کبوتر پھنس گیا اور ایک کوا بھی پھنس گیا۔ اب کبوتر تو رو رہا تھا کہ آج میں پھنس گیا ہوں تو حلال کر دیا جاؤں گا، تو ساتھ میں کوا بھی رو رہا تھا۔ تو کبوتر بولا کہ میں تو حلال ہوں، مجھے تو وہ ذبح کر کے کھا جائے گا۔ تو دھوکے میں پھنس گیا نا، دھوکے سے آ گیا، تجھے چھوڑ دے گا، تو کیوں رو رہا ہے بھئی؟ تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تجھے تو نہیں رونا چاہیے۔ تو کوا بولا بھئیے رو اس لیے رہا ہوں، یہ جال تجھے پتہ نہیں کس کا ہے؟ بولے کس کا ہے؟ بولے یہ جال ایک مولوی صاحب کا ہے۔ اب مجھے ڈر یہ لگ رہا کہ کہیں کوئی فتویٰ نکال کے، کوئی مسئلہ نکال کے مجھے حلال نہ کر دے، اس لیے میں بھی رو رہا ہوں۔ تو یہ ایسے لطیفے فٹ کیے جاتے ہیں مولویوں کے بارے میں، تو سراسر یہ غلط ہے۔ کوئی بھی مولوی جہاں تک حد ہوتی ہے وہ اپنے حد میں رہتے ہیں، اور جو حد کو کروس کر جاتے ہیں نا تو وہ پھر اپنے مفاد کے لیے غلط مسئلہ بتا رہے ہیں، جس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ اس لیے کبھی کسی کو غلط مسئلہ نہ بتائیں، چاہے آپ کا نقصان ہو رہا ہو یا آپ کا فائدہ ہو رہا ہو۔ کبھی فائدے کے لیے غلط نہ بتائیں اور کبھی کسی کے نقصان کے لیے غلط نہ بتائیں۔ جو صحیح ہے اسے صحیح آپ بتا سکتے ہیں، ورنہ آپ سب دیکھتے ہیں کہ معاملات جو ہے بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ کیا کہیں گے؟ کامنٹس کر کے آپ بتائیے گا، اور جھوٹ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کیجیے گا۔